ये कहानी है 1938 की कैरली नाम के एक आदमी की। हंगरी कंट्री के आर्मी में था वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। इस कंट्री में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी सबको जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट पता था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग की थी और उसका एक ही सपना था कि मुझे इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। लेकिन 1938 को एक आर्मी का कैंप चल रहा था। अचानक एक दुर्घटना हो गया। उसके उसी हाथ पर एक हैंड ग्रेनेड फट गया। उसी हाथ से जिस हाथ से उसे गोल्ड मेडल जीतना था उसका दाहिना हाथ खत्म हो चुका था। उसका सारा का सारा फोकस खत्म हो चुका था। उसका जो सपना था वो खत्म हो चुका था। उसके पास दो ऑप्शंस बचे हुए थे, या तो वो पूरी की पूरी जिंदगी रोता रहे या फिर कहीं जाकर छुप जाए, या उसका जो गोल था, उसका जो सपना था उस पर फोकस करे। तो उसने उस पर फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था, उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास था। और उसके पास क्या था? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा लेफ्ट हैंड जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। एक ऐसा लेफ्ट हैंड जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। कैरली की 1 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज चला और ठीक 1 महीने के बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने लेफ्ट हैंड की। ट्रेनिंग के 1 साल के बाद यानी 1939 को वापस आया। हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी, बाकी के पिस्टल शूटर्स भी आए हुए थे वहां पर। उन्होंने कैरली को जाकर कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने उससे जाकर कहा कि ये होती है जज्बा, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ हो गया और आप देखने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। कैरली ने जवाब दिया कि मैं आप लोगों को देखने या आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से कॉम्पीट करने आया हूँ। चलो कॉम्पीट करो। वहां पर आए हुए जितने भी एथलीट थे वे अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये सिर्फ अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? कैरली जीत गया। लेकिन वो यही नहीं रुका, क्योंकि उसे एकदम पता था कि मुझे इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। कैरली ने अपना सारा का सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1940 के ओलंपिक्स पर। 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कैरली ने हार नहीं मानी, उसने अपना सारा का सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पर। 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो अनफॉर्चुनेटली वो भी कैंसिल हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा का सारा फोकस 1948 के ओलंपिक्स पे डाल दिया। 1938 में कैरली का एज 28 साल था। 1948 में उसका एज हो चुका था 38 साल। और जो यंगर प्लेयर्स निकल कर आते हैं उनसे कॉम्पीट करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता जाता है। पर मुश्किल नाम का शब्द उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। वो गया, ओलंपिक्स में आए हुए जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी एथलीट थे, वे अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये सिर्फ अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? कैरली जीत गया। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 4 साल के बाद 1952 में जो ओलंपिक्स हो रहे थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया और फिर से कौन जीता? कैरली। और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया ओलंपिक्स के। इससे पहले कोई भी एथलीट इस कंपटीशन में लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे, जिसे कैरली ने करके दिखाया। आप किसी भी लूजर के पास चले जाइए, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। और दूसरे तरफ आप एक विनर के पास चले जाइए, उसके पास 1000 वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, और एक वजह होगी जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा।